हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, ये सारे छः के छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से डिफाइंड होते हैं। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था, बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल था। तो हमने इस तरीके से डिफाइन किया था चीज़ों को कि अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होता था, परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे रेस्ट कर रहा है वो क्या होता था, बेस। एंड ऑब्वियसली 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते थे, हाइपोटेनियस। अब हमने डिफाइन किया था कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा विल बी इक्वल टू पी बाय बी। उसके बाद हमने तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए थे और बोला था कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा विल बी इक्वल टू एच बाई पी। सिमिलरली हमने ये भी बोला था कि कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग सेक थीटा बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एच अपॉन बी। एंड टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता था कॉट थीटा और वो होता था पी बाई बी, बी बाई पी। ठीक है, तो ये छः के छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिफाइन करे थे लास्ट लेक्चर में। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे थे, एग्जाम्पल करे थे, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी का एक चैप्टर दिया था सॉल्व करने। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर एंगल है, उस पर्टिकुलर एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये छः के छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी वो पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि अलग अलग थीटा के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सबका वैल्यू चेंज हो रहा था, है ना। अलग अलग ट्राइंगल्स बना रहे थे, अलग अलग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज ले रहे थे, तो अलग अलग आएंगे ही ऑब्वियसली, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा। तो वही हम लोग करने वाले हैं आज। कुछ पर्टिकुलर एंगल है जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल है। इसके हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा सबके वैल्यूज पढ़ेंगे इन सारे पर्टिकुलर एंगल्स पे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिराइव कर लेंगे। डिराइव करना बहुत ईजी है, एनसीईआरटी जो भी बच्चे क्लास 10th को फॉलो करते हैं तो देख लो, मैं यहीं से डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, वो जो एंगल पे वैल्यू आएगी उसको याद कर लेना है। तो ये जो मैं डेरिवेशन दे रहा हूँ अभी, या जो भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा बहुत नॉलेज रखना है तो इसको रख सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में और आगे फर्दर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके बहुत सारे मेथड हैं प्रूफ करने के। ठीक है, तो हम लोग सर्कुलर जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, सर्कुलर वे में पढ़ेंगे, तब हम लोग कुछ और तरीके से साइन थीटा, कॉस थीटा को डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पे अलग तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन अभी तो बेसिक लेवल पे हम लोग हैं, तो बेसिक लेवल से ही प्रूफ करेंगे कि सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, हमें थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखना है। तो अगर मैंने थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री चाहिए होगा, तो मैंने बोला इफ़ दिस इज़ 45 डिग्री, अगला वाला 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 45 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये तो मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है ना। आइसोसेलेस का मतलब दो एंगल सेम है। अच्छा, दो एंगल सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, दो साइड भी सेम होंगे। दो साइड कौन से सेम होंगे, तो ए बी का लेंथ इक्वल होगा एंड बी सी का भी लेंथ इक्वल होगा। मैंने मान लिया कुछ देर के लिए लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ बी सी इज ए। अच्छा बताओ, दोनों का लेंथ अगर ए है तो ए सी का लेंथ कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना आ गया, रूट टू ए। दिस मीन्स इस ट्राइंगल के लिए अगर मैं इसको थीटा एज्यूम कर रहा हूँ, दिस इज थीटा, तो मुझे दिख रहा है परपेंडिकुलर का लेंथ इज ए, बेस का लेंथ इज ए, हाइपोटेन्यूज का लेंथ इज रूट टू ए। अब मुझे पी बी एच सब कुछ पता है, तो क्या मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह सब कुछ लिख सकता हूँ क्या, हाँ। तो बहुत ही आसानी से जब मैं लिखूँगा तो साइन 45 डिग्री क्या होगा, पी बाई एच। पी कितना है, ए। अच्छा, एच कितना है, ए रूट टू। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। सिंपल। उसी तरीके से कॉट 45 डिग्री क्या होगा, बी बाई एच। बी फिर से ए है क्योंकि पी और बी का लेंथ ए ही है। एच इज ए रूट टू, वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। अच्छा, tan 45 डिग्री क्या होता है, पी बाई बी। अच्छा, पी कितना है, ए,
बी कितना है ए अपॉन ए 1। इससे मुझे क्या पता चला, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2, टेन 45 डिग्री 1। ठीक है, अगर साइन कॉस टेन पता चल चुका है तो अभी तुम बता दो कॉसेक 45 डिग्री कितना होगा, तो 1 अपॉन साइन 45 डिग्री जिसकी वैल्यू √2। सिमिलरली सेक 45 डिग्री इज 1 अपॉन कॉस 45 डिग्री जिसकी वैल्यू √2 एंड कॉट 45 डिग्री इज 1 अपॉन टेन 45 डिग्री जिसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो अभी तो मैं 45 डिग्री का बताया मैंने। अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, एक प्यारा सा टेबल बनाएंगे, सारे एंगल्स, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके वैल्यू लिखेंगे और उसको याद रखना है। ठीक है, अल्टीमेटली ये करने वाले हैं। तो अभी मैं एक एक करके कर रहा हूँ। 45 डिग्री का हमने सब कुछ देख लिया, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। अब हमें देखना है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसको यूज़ करने के लिए मैंने कौन सा ट्राइंगल अप्लाई किया, इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया मैंने बोला सपोज ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि मुझे पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है बहुत ही प्यारा सा होता है, उसके सारे एंगल्स का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं ए को बाइसेक्ट करूँ दैट इज़ ये 30 आने वाला है, और अल्टीमेटली जब ए को मैं बाइसेक्ट करता हूँ तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, यही ऑल्टीट्यूड होता है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यही मीडियन होता है, सब कुछ यही होता है। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, ये एंगल 60, ये भी एंगल 60, ये साइड सेम, ये साइड सेम एंड ये वाला साइड कॉमन। तो इससे क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। दिस मीन्स ये वाला लेंथ इज इक्वल टू ये वाला लेंथ हो गया। ओके, अब मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही है तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा पार्ट लूँगा इस ट्रायंगल का। मैं बोलूँगा ए बी का लेंथ इज सपोज ए, ठीक है, ए सी का लेंथ इज सपोज ए, ठीक है, एंड बी सी का लेंथ भी ऑब्वियसली कितना होगा ए। अब मुझे ये भी दिख रहा होगा कि बी सी का लेंथ ए है तो बी डी का लेंथ कितना है, उसका आधा, दैट इज a/2। अब एक सेकंड के लिए क्या करो, इस ट्रायंगल को अलग से निकाल लो, मतलब ये वाले ट्रायंगल को अलग से देखो, इस सिचुएशन को। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, अगर मैं ये ए है, ये बी है, ये डी है, इसको निकाल लो तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। अच्छा, ये ए बी का लेंथ कितना है ए है, और ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री है। बी डी का लेंथ कितना है a/2। अब मुझे बताओ ए डी का लेंथ क्या निकाल सकता हूँ मैं, ऑब्वियसली ए डी का लेंथ आएगा कितना, ए डी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करो एक बार, दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, दैट इज रूट अंडर 3a स्क्वायर बाय 4 विच इज इक्वल टू रूट 3/2a। अच्छा, इससे क्या पता चला मुझे, इसका जो लेंथ है ये कितना है रूट अंडर 3/2a। ओके, अब देखो अगर मैं थीटा 60 डिग्री को मानूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो बताओ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तुम बोलोगे हाँ सर बहुत ही आसानी से पता चल जाएगी, ठीक है तो पता कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। देखना, बताओ साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा। और यहाँ पे थीटा मैंने किसको एज्यूम किया 60 डिग्री, दैट इज मैं इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री एंड टेन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री एंड टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि साइन 60 कॉस 60 टेन 60 पता चल गया तो मुझे बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल जाएंगे। साइन थीटा होता है p/h, अगर थीटा 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर रूट 3/2a है बाय h कितना है a, तो इसकी वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ गई रूट 3/2। इसी तरीके से मैं देखूंगा कॉस थीटा क्या होगा b/h, और b कितना है a/2, b है a/2 ऑब्वियसली, और इधर है a, तो ये अल्टीमेटली आ गया 1/2। टेन थीटा कितना होगा p/b, p कितना है रूट 3/2a, और इधर है a/2, तो ये कितना आ गया रूट 3। ठीक है, साइन 60 कॉस 60 टेन 60 पता चल गया। इसी तरीके से मुझे साइन 30 कॉस 30 एंड टेन 30 पता चल जाएगा कि नहीं। तुम बोलोगे हाँ सर साइन 30 के लिए मतलब एंगल कौन है ये, अगर ये वाला एंगल है तो ऑब्वियसली उसका परपेंडिकुलर कौन है ये
बेस कौन है ये, और हाइपोटेन्यूज कौन है ये। तो जब साइन थीटा निकालोगे तुम्हें दिखेगा ये आ गया 1/2, कॉस 30 निकालोगे तो √3/2, एंड टेन 30 निकालोगे तो 1/√3। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा प्रूफ। ठीक है, प्रूफ का मैंने ऑब्वियसली बोल दिया, इंपॉर्टेंस नहीं है ज़्यादा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वैल्यू फिर से पता चल चुकी है। अब हम लोग निकालने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 90 डिग्री। तो ये भी किस तरीके से निकालते हैं वो मैं फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। तो सपोज़ ये डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, ये डायग्राम में देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, प्यारा सा ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री है। ये अगर ये एंगल थीटा है तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। अब देखो कुछ ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करेंगे, हम लोग को क्या चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा उस पर चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, थीटा 0 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, किसी भी तरीके से इस इंक्लिनेशन को कम करना स्टार्ट करूँगा। ऑब्वियसली जब कम करोगे तो देख रहा है डॉटेड लाइन यहाँ, पहले यहाँ था अभी यहाँ चला गया। ओके, और कम हुआ इधर चला गया, और कम हुआ इधर चला गया, और कम हुआ ऐसे चला गया। अब तुम्हें दिख रहा है जब कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट 0 होगा तो ट्राइंगल तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बहुत बच्चे का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर 0 डिग्री मतलब ये तो ट्राइंगल बना ही नहीं ना सर, ये तो क्या बन गया सर, ये तो डायरेक्टली मतलब एक लाइन टाइप बन गया, कुछ ट्राइंगल क्लोज्ड फिगर होता है ना। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम ऐसे सोचो एग्जैक्टली 0 डिग्री पे नहीं गए, 0 की तरफ गए हैं। जैसे ही तुम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का लेंथ किसके बराबर बनता जा रहा है, बेस का। तो h इज इक्वल टू बी होता जा रहा है, h इज इक्वल टू बी होता जा रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स b, मतलब लेंथ ऑफ h का लेंथ b की तरफ जा रहा है। अच्छा, तुम्हें एक और चीज़ देखना होगा यहाँ पे कि h तो चलो एक लेंथ b की तरफ जा रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का लेंथ धीरे धीरे शॉर्ट होता जा रहा है। दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ये परपेंडिकुलर का लेंथ इतना था, ठीक है, यहाँ से थोड़ा और कम हुआ, यहाँ से थोड़ा और कम हुआ, परपेंडिकुलर का लेंथ अबाउट 0 जा रहा है। p इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है ना, p का लेंथ एग्जैक्टली 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर मुझे इतना दिख गया है कि h इज टेंडिंग टुवर्ड्स b एंड p इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो अगर मैं बोलूँ साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा दैट इज साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है भाई बता दो, साइन 0 डिग्री तो होता है सर p/h। अच्छा, p इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड h इज टेंडिंग टुवर्ड्स b, जो भी h, तो ये ऑब्वियसली 0 आ रहा है ना। उसी तरीके से cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो रही है, b/h, एंड सिंस b इज टेंडिंग टुवर्ड्स h या फिर h इज टेंडिंग टुवर्ड्स b, तो ये तो b है और ये भी b है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, cos 0 डिग्री 1, एंड tan 0 डिग्री पे जाओगे तो फिर से p/b, तो ऑब्वियसली ये भी 0। तो दिख रहा है 0 डिग्री का वैल्यू आ चुका है हमारे पास, tan 0 sin 0 cos 0 सब आ चुका है। ठीक है, नाउ वी कैन सी, अगर tan 0 पता है तो cot 0 क्या होगा, सोचो cot 0 क्या होने वाला है, 1/tan 0, और tan 0 तो 0 है, तो ये तो 1/0 आ रहा है, एंड 1/0 क्या किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड कर सकते हो, ऑब्वियसली नॉट, तो ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, उसी तरीके से sec 0 जाएंगे तो 1/cos 0, एंड cos 0 की वैल्यू तो 1 की तरफ जा रही है, तो 1/1 है, यहाँ पे डिफाइंड है। cosec 0 जाएंगे तो 1/sin 0, ये भी अगेन नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। इसी तरीके से 90 डिग्री पे भी तुम सोच सकते हो। मैं क्या करूँगा, इस एंगल को बढ़ाने के लिए मैं धीरे धीरे इधर मूव करता जाऊँगा, धीरे धीरे इधर मूव करता जाऊँगा। तो इस बार हाइपोटेन्यूज इज टेंडिंग टुवर्ड्स परपेंडिकुलर एंड बेस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो फिर से वही काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने देखा सारे एंगल्स का वैल्यू। अब उसके लिए एक टेबल बनाया गया है। ठीक है, प्यारा सा टेबल है, NCERT में तुम्हारा गिवन है, टेबल नंबर 8.1, इसको तुम्हें याद रखना है। अब देखो मैं बता देता हूँ क्या क्या है फिर से, कि साइन A इज इक्वल टू 0 डिग्री, साइन थीटा, साइन A की वैल्यू 0 डिग्री होगी, 0 होगी जब एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है,
ओके, दिस मीन्स साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। ठीक है, पहला लाइन पहले याद करने की कोशिश करो, ये लाइन याद हो गया तो बाकी पूरा टेबल याद हो जाएगा। ठीक है, मैं बताने वाला हूँ कैसे। ध्यान से देखो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2, एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब देखो कॉस की जो वैल्यू है, सेम एंगल रहने दो, कॉस का वैल्यू सेम जो साइन का इधर से आया था अब इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। मतलब सबसे पहले 1 लिख दो, उसके बाद √3/2 लिख दो, उसके बाद 1/√2 लिख दो, उसके बाद 1/2 लिख दो, उसके बाद 0 लिख दो। क्लियर, साइन का जो भी वैल्यू था उसको बस रिवर्स कर दिया हमने, कॉस का वैल्यू आ गया। अच्छा, साइन का वैल्यू आ चुका है, कॉस का वैल्यू आ चुका है, तो ऑब्वियसली टेन का वैल्यू आ गया। कैसे, टेन क्या होता है, टेन थीटा, देखते हैं, टेन ए देखते हैं। अभी बताओ ध्यान से, साइन ए क्या होता था p/h, कॉस ए क्या होता था b/h। एक मिनट, इसको और इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है, साइन ए बाय कॉस ए कितना आ रहा है p/b। अच्छा, टेन ए भी तो p/b ही होता था, दिस मीन्स ये और ये दोनों बराबर है क्या, हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि टेन ए विल बी इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, इसको बाद में ऑब्वियसली पढ़ने ही वाले हैं आइडेंटिटीज़ में, लेकिन अभी भी यूज़ हो गया तो हमने कर लिया, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए। तो अगर मुझे साइन ए पता है ऑलरेडी, कॉस ए भी पता है ऑलरेडी, तो मैं तो टेन ए निकाल ही सकता हूँ, है ना, टेन ए निकाल सकता हूँ। टेन 0 इज़ 0/0, 0, 0/1 0, टेन 30 डिग्री 1/2/√3/2 तो 1/√3, टेन 45 डिग्री इज़ 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1 आ गया, टेन 60 डिग्री इज़ √3/2 डिवाइड बाय 1/2 √3 आ गया, टेन 90 डिग्री क्या होगा 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड है। ठीक है, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, साइन कॉस टेन पता चल चुका है अगर मुझे, तो मैं ऑब्वियसली कॉसेक बता सकता हूँ। कॉसेक कितना होगा 1/sin, कॉसेक इज़ 1/sin है। अब देखना, कॉसेक 0 डिग्री इज 1/0, वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री इज 1/2 का रेसिप्रोकल डेट इज़ 2, कॉसेक 45 डिग्री इज 1/√2 का रेसिप्रोकल डेट इज़ √2, कॉसेक 60 डिग्री इज √3/2 का रेसिप्रोकल डेट इज़ 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री इज 1। सिमिलरली सेक क्या होगा कॉस का रेसिप्रोकल, सेक 0 डिग्री इज 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। उसके बाद देखना, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री इज √3/2 का रेसिप्रोकल डेट इज़ 2/√3। मतलब बेसिकली कॉसेक का जो वैल्यू है उसको रिवर्स करके लिख दिया। ठीक है, अब कॉट का वैल्यू देखो, कॉट को देखोगे तो 1/10, 1/10 मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 अपॉन रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ठीक है, ओके, तो ये टेबल तुम्हें याद रखना है पूरी की तरह, मतलब पूरा वैल्यू याद होना चाहिए। अच्छा, सारे के सारे वैल्यू याद करूँगा, पागल हो जाऊँगा है ना याद कर करके। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से याद करोगे, देखो बहुत सारे टीचर्स ट्रिक बताते हैं याद करने का। एक थंब रूल होता है, मतलब 5 एंगल यहाँ पे 1 2 3, एक सर्कुलर होता है वे, या फिर बहुत लोग क्या करते हैं नीचे 4 4 4 लिख देते हैं, ऊपर 1 2 3 0 1 2 3 4 लिखते हैं ऐसे स्टेप से। ठीक है, तो वो सारी बातें चलती है, लेकिन ऐसे चलता है, देखना कि ऐसे कर दो। एक तरीका मैं भी बता सकता हूँ कि जैसे 0 डिग्री है तो क्या करो, वैल्यू नहीं पता है, मान लेते हैं इसको रब कर देता हूँ मैं कुछ देर के लिए, ये सब नहीं पता है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है कि सब जगह नीचे 2 2 2 2 एंड 2 लिख दो। अब यहाँ करो √0, √1, √2, √3, √4, बस ये लिख दो, वैल्यू आ गया। ठीक है, देखना क्या किया मैंने, हर जगह नीचे 2 2 2 2 2 लिख दिया, और ऊपर √0, √1, √2, √3, √4 लिख दिया। तो ये वैल्यू अपने आप कितनी आ जाएगी 0, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2, ये वैल्यू √3/2, ये वैल्यू ऑब्वियसली 1। ठीक है, तो उससे फिर से वैल्यू याद आ जाएगी,
और जो वैल्यू था वही आ गया एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सब ट्रिक तो ऐसे ही, लेकिन तुम्हें अल्टीमेटली क्या करना है, क्वेश्चन में जल्दी अप्लाई करने के लिए वहाँ तो बैठोगे नहीं टेबल बनाने, है ना, तो वहाँ तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, रिकैप तुरंत कर पाओ, रिकॉल तुरंत कर पाओ। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, 1 दिन लगेगा लेकिन वैल्यू याद हो जाएगी। कैसे याद होगी, तो बस एक लाइन याद रखो ना तुम, पहले एक लाइन याद रखो, उसके बाद दिमाग लगाना। साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, साइन 90 डिग्री इज 1। अब देखते हैं इसी एंगल पे बेस्ड। अभी क्या करो तुम लोग, ऐसे कर सकते हो, इस टेबल को सामने रख सकते हो, है ना, लिख के। उस पर क्या होगा, क्वेश्चन सोचना बहुत ही आसान होगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स करता हूँ, ठीक है, इस पे बेस्ड जब एग्जाम्पल करेंगे तो और भी क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखो, बोला गया सबसे पहला एग्जाम्पल, इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड बी सी एंड ए सी, ठीक है। बी सी का मतलब ये वाला लेंथ निकालना है, उसके बाद ए सी का मतलब ये वाला लेंथ निकालना है। तो देखो एक साइड पता है, एक एंगल पता है, ठीक है। अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नज़र आना है स्टार्ट होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नज़र आना स्टार्ट होगा कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं। सपोज इसी टाइप से एक पिलर है तुम्हारे पास, है ना, एक पिलर है, और बोला गया सन जो है, यहाँ पे सन है, ठीक है। अब सन क्या रे इस तरीके से आ रहा है कि ये जो पिलर का एंगल है यहाँ पे एग्जैक्टली ग्राउंड पे 30 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ये पिलर है, इस पिलर का शैडो जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये। तो अगर उसने बोल दिया कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ शैडो इफ़ लेंथ ऑफ पिलर इज़ 5 सेंटीमीटर, तो अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल, एक बात बताओ, एक बात ऐसे सोचो कि मुझे बी सी का लेंथ निकालना है, मुझे लेंथ किसका पता है, ए बी का। इस 30 डिग्री के हिसाब से ये कौन है, परपेंडिकुलर, अच्छा ये कौन है, बेस, और ए सी कौन है, हाइपोटेन्यूज। अच्छा एक बात बताओ, मुझे पी बी एंड थीटा में रिलेशन चाहिए, किसमें, पी बी एंड थीटा में। ये कहाँ मिलेगा मुझे, कौन से फॉर्मूले में। तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे सर टैन थीटा का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कहीं, तो पी बाई बी टाइप था। टैन थीटा का मैंने फॉर्मूला पढ़ा था कहीं, तो पी बाई बी टाइप था। अच्छा तो सर अगर मैं थीटा को 30 डिग्री बोल दूँ कुछ देर के लिए, है ना, थीटा को 30 डिग्री बोल दूँ, देखना अगर मैं थीटा को 30 डिग्री बोल दूँ तो तुम्हें दिखेगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ टैन 30 डिग्री इस ट्राइंगल के हिसाब से इज इक्वल टू पी, पी कितना है 5, बी कितना है बी सी। अच्छा टैन 30 डिग्री का वैल्यू अभी तुरंत देखा, टैन 30 डिग्री कितना होता है तुम्हें याद होना चाहिए वैसे तो, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ 1/√3। तो ये आ गया 1/√3, क्यों, क्योंकि टैन 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/√3 है। अच्छा अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। ओके सिमिलरली अगर मुझे P पता है, अब तो B भी पता चल गया H, तो या तो तुम साइन थीटा यूज कर सकते हो या तो कॉस थीटा। अगर साइन 30 डिग्री यूज करते हो तो साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, P/H। P है मेरा 5, H नहीं पता है। अच्छा साइन 30 डिग्री अभी तुरंत देखा एक 1/2 होता है, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 2 10, सिंपल 10 सेंटीमीटर या फिर मीटर जो भी लेंथ गिवन है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का यूज, बहुत ही सिंपल। तुम्हें क्या करना है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का ये जो एंगल का वाला टेबल है उसको याद रखना है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा साइन का पहले याद कर लेना, साइन का याद हो गया तो 1 सेकंड कॉस टैन में लगा देना। साइन कॉस टैन याद हो गया तो ये तीनों नहीं भी याद है तो चलेगा, क्यों, क्योंकि ये कॉसेक आया तो तुम तुरंत साइन को रिकॉल करना, साइन का रेसिप्रोकल ले लेना। सेक आया तो तुम क्या करोगे, कॉस को रिकॉल करना, कॉस का रेसिप्रोकल ले लेना। उसी तरीके से कॉट आया तो टैन का रेसिप्रोकल ले लेना, ठीक है, सिंपल। ओके एक और एग्जांपल देख लो। अब उन्होंने फिर से ये दिया है, ये 3 है, ये 6 है, तो पूछा गया है व्हाट इज़ द एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर ये एंगल, एंड पी आर क्यू ये एंगल भी चाहिए। तो मैं पहले तो यही एंगल निकाल लूँगा, ठीक है। इसी को मैं कुछ देर के लिए अगर थीटा बोल दूँ तो देखो मुझे P पता है इस थीटा के अनुसार और H पता है, तो मैं क्या लगाऊंगा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, P/H। अच्छा P/H कितना है, 3/6, वो कितना आ गया 1/2। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आई, थीटा कितना होगा याद करो टेबल से, 30 डिग्री।
दिस मीन्स ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 60 डिग्री। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली दिख रहा होगा a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब ऐसे सोचो a माइनस बी इज ए बड़ा थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री। ओके, एंड कॉस ऑफ समथिंग एंगल इज इक्वल टू 1/2 है, तो कॉस थीटा डेट इज a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। अच्छा, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2a कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। अच्छा, a अगर 45 डिग्री आ गया तो b कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। ओके, अब इस पे बेस्ड मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, 8.2 में पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो तुम पढ़ोगे उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लेना, उसके बाद ये चैप्टर जब अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें क्या होगा, एक तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी याद हो जाएगा, जिस तरीके से मैं एक अटेम्प्ट करता हूँ। सपोज ये वाला 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू मुझे तो याद है, तो 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। मैंने बताया ये tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या है, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और tan 30 डिग्री 1/√3 है, तो इसका होल स्क्वायर कितना आएगा, 1/3, तो ये आ गया 1/3। देखना अल्टीमेटली कितना आया, 2/√3, और नीचे कितना है, 3 × 1 3 + 1 4/3, तो ये कितना आ रहा है, 2/√3/4/3, तो यहाँ से 2 × 2 √3 × √3, तो ये अल्टीमेटली आ गया मेरे पास √3/2। तो ये वैल्यू आ गई √3/2, एंड √3/2 किसके बराबर है वो पूछा गया है, √3/2 किसके बराबर है वो पूछा गया है। तो सिंपल है ना, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, साइन 30 डिग्री 1/2, तो ऑब्वियसली आंसर कितना आ गया, साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलो उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं। चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, साइन 2a इज इक्वल टू, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू वैन a इज इक्वल टू, सोचो a को जब 0 बोलोगे तो साइन 2 × 0 डेट इज 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 × साइन 0 डिग्री। अच्छा, साइन 0 डिग्री कितना है, साइन 0 डिग्री इज 0, एंड 2 × साइन 0 डिग्री इज 0, यहाँ से दिख रहा है 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 डिग्री के लिए तो ये सेटिस्फाइड है। अच्छा, 30 डिग्री के लिए होगा क्या, देखना एक तरीके से, साइन 2a 2 × 30 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है तुम्हें पता होना चाहिए, √3/2 टेबल से। ठीक है, नहीं पता है टेबल देखना। उसके बाद 2 × साइन a कितना होगा, तो 2 × साइन 30, 2 × 1/2 तो 2 आ जाएगा, 2 × 1/2 डेट इज 1 आ जाएगा। मतलब LHS तुम्हारा आया √3/2, RHS आया 1, तो ऑब्वियसली इसके लिए सही नहीं है। इसी तरीके से 45 के लिए भी सही नहीं होगा, 60 के लिए भी सही नहीं होगा, तो आंसर तुम्हारा 0 डिग्री आ गया। ठीक है, अब कुछ देख लो यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स बताना है। जैसे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब कैसे सोचोगे, तो तुम कुछ एज्यूम कर लोगे। सपोज सर a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो अगर मैं देखूँ साइन a प्लस बी डेट इज साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है सर, 1, ये तो हो गया LHS का बात। ठीक है सर, RHS को देखो एक बार, RHS को देखोगे साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अच्छा, साइन 30 डिग्री सर 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, सर ये तो आ गया √3 + 1/2, ऊपर आया तो 1, नीचे आया √3 + 1/2, ऑब्वियसली ये दोनों सेम नहीं है, दिस मीन्स दिस इज फॉल्स, ये वाला फॉल्स है। उसी तरीके से द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, ये अभी 0 से 90 डिग्री के लिए अगर देखेंगे हम लोग, 0 से 90 डिग्री के लिए जब टेबल देखोगे तो ऑब्वियसली साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। 0 से 90 डिग्री के लिए साइन थीटा की 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो ये दिख रहा है वैल्यू बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री के लिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ओके सर, आप 0 से 90 डिग्री क्यों बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि 90 डिग्री के आगे अभी हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से ज़्यादा बन ही नहीं सकता है ना, तो ऑब्वियसली अभी उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है,
तो ये सारी बातें होंगी। अभी हमने क्या किया, इस लेक्चर का मेन जो अल्टीमेट समरी क्या है कि तुम्हें बेसिकली क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी है उसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे जो वैल्यू आते हैं उसको याद कर लेना है। ठीक है, मतलब ये जो टेबल तुम्हें दिखाया गया, इस टेबल का तुम्हें पूरा का पूरा रोड मैप बना लेना है दिमाग में। कोई भी तुम्हें सोते उठते जागते बैठते पूछ ले कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, या tan 0 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री क्या होता है, sec 45 डिग्री क्या होता है, इस टाइप से चीज़ें कुछ भी पूछ ली जाए तुमसे तो तुम बताने के लायक हो कम से कम। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। अगर ये टेबल याद है तुम क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटीज़ देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे बेस्ड कुछ आइडेंटिटीज़ देखेंगे। आइडेंटिटीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 15-20 क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड के लिए, 10th बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th CBSE बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, प्लस वो जेई के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली, तो हमें वो चीज़ें जाननी जरूरी है। दिस मीन्स कि अगला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो, अभी तक पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।